मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर डैनियल नाम के एक एक्सपर्ट को देखते हैं जिसे एंशिएंट इजिप्ट के बारे में बहुत नॉलेज थी। वो अपनी थ्योरीज बड़े बड़े सेमिनार्स में पेश करता है, मगर कोई भी आदमी उसके रिसर्च और थ्योरीज में इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर एक दिन जैक्सन से मिलने कैथरीन नाम की एक औरत आती है और उसे एक जॉब का ऑफर देती है। जैक्सन का काम यह था कि वो पुराने एंशिएंट हीरोग्लिफ्स को डिकोड करने में उनकी मदद करे। वो आगे जैक्सन से कहती है कि उसके पास यही एक मौका है जहां वो अपनी थ्योरीज के बारे में सबको साबित कर सकता है, मगर कैथरीन उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हम कर्नल जैक ओनील को देखते हैं जिसके बेटे की मौत कुछ समय पहले ही एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में हुई थी। उससे मिलने दो मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं जिन्हें जनरल वेस्ट ने भेजा था। वो दो ऑफिसर्स ओनील को ड्यूटी पर वापस आने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। कुछ दिनों बाद जैक्सन उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर पहुंचता है जहां पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। आगे कैथरीन जैक्सन को एक एंशिएंट कवरस्टोन दिखाती है जो उन्हें ईयर 1928 में मिला था। वहीं पर डॉक्टर गैरी मायर्स भी होता है जो उस कवरस्टोन्स पर बने एंशिएंट हीरोग्लिफ्स और सिंबल्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कुछ सिंबल समझ नहीं आ रहे थे। जैक्सन तुरंत डॉक्टर गैरी के रिसर्च में थोड़े करेक्शंस करता है और उन्हें उस सिंबल के बारे में बताता है जो स्टारगेट के बारे में था। 2 हफ्ते बाद जैक्सन उन सिंबल्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिस पर कुछ कॉन्स्टिलेशंस के फोटोज थे। जब जैक्सन उस न्यूज़पेपर को उस कवरस्टोन्स के बगल में रखकर कंपेयर करता है तो उसे समझ आता है कि ये सिंबल्स आकाश के कॉन्स्टिलेशंस को दर्शाता है। वो ये बात बाकी मिलिट्री सोल्जर्स और उनके टीम को भी बताता है जहां जनरल वेस्ट भी मौजूद था। वो आगे कहता है कि 6 सिंबल्स दरअसल एक मैप है और 7 सिंबल इन सब सिंबल्स की ओरिजिन है। जिस 7 सिंबल को जैक्सन ने खोज निकाला वो एक उड़ता हुआ पिरामिड था। अब जनरल वेस्ट अपने टीम को जैक्सन को ले जाकर वो पोर्टल दिखाने को बोलता है जो उन्हें कवर स्टोन्स के साथ मिला था। दरअसल इस बड़े से पोर्टल में एक बड़ी रिंग थी जो रोटेट होती थी और ये रिंग एक ऐसे मिनरल से बनी हुई थी जिसकी खोज आज तक किसी ने नहीं की। जब वहां के साइंटिस्ट उस पोर्टल में 7 सिंबल डालते हैं तो उसमें से एक वोर्टेक्स बाहर आने लगता है। वहां का एक सोल्जर कोवाल्स्की साइंटिस्टों को एक प्रोब उस पोर्टल के अंदर भेजने को बोलता है। उन्हें पता चलता है कि ये पोर्टल दरअसल एक स्टारगेट है जो यूनिवर्स के दूसरे अल्टरनेट रियलिटी से कनेक्ट होता है। उन्हें दूसरे साइड से कुछ टारगेट्स के फोटोज मिलते हैं मगर उस पर सिंबल्स कुछ और ही थे। जैक्सन जनरल से कहता है कि उन्हें इंसानों की एक टीम को वहां भेजकर देखना चाहिए, मगर इस बात के लिए जनरल वेस्ट नहीं मानता क्योंकि अगर उनके भेजे हुए लोग वहां जाकर उस टारगेट के कोड को सॉल्व नहीं कर पाए तो वो सभी वहां पर अटक जाएंगे। बदले में जैक्सन कहता है कि वो इस पोर्टल के अंदर जाकर देखना चाहता है। आगे कैथरीन जैक्सन को एक लॉकेट देती है जिस पर इजिप्ट के सन गॉड रा का सिंबल था, मतलब इजिप्ट के सूर्य देवता का सिंबल। अब ओनियल के साथ साथ कुछ सोल्जर्स और जैक्सन पोर्टल के उस पार चले जाते हैं। वो अब एक ऐसे बिल्डिंग में होते हैं जो किसी मंदिर की तरह था। बाहर निकलने पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो धरती पर ही है, मगर यहाँ आसमान में उन्हें 3-3 चांद नजर आते हैं। ओनियल अपनी टीम को वहां के फोटोज वगैरह लेने को बोलता है और उन्हें ये काम 1 घंटे में निपटाकर वापस अर्थ पर जाना है। जैक्सन ओनियल को बताता है कि उसे पहले यहाँ के कवर स्टोन्स को ओपन करना होगा, तभी वो वापस जा पाएंगे। ये सुन ओनियल कोवाल्स्की नाम के सोल्जर को वहां पर कैंप लगाने को बोलता है क्योंकि अगर उन्हें वापस जाना है तो उन्हें यहाँ से पोर्टल ओपन करना होगा, वरना वो यहीं पर अटक जाएंगे। अब ओनियल टेम्पल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट करता है और दूसरी तरफ जैक्सन उनके सप्लाईज में से चॉकलेट्स लेकर खा रहा होता है। तभी उसे रेत में एक अजीब से जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो अकेले ही उन निशानों को फॉलो करने लगता है। जैक्सन किसी को बताए बिना ही उन निशानों को फॉलो करने लगता है। तभी उसे वहां पर एक ऊंट की तरह दिखने वाला एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। जैक्सन उस जानवर को चॉकलेट खिलाने की कोशिश करता है। तभी वहां उसकी टीम आ जाती है और जैक्सन को उस क्रिएचर से दूर रहने को बोलती है, पर तभी अचानक वो क्रिएचर भागने लगता है और जैक्सन का पैर उस क्रिएचर से बंधे रस्सी में फंस जाता है। जब जैक्सन की टीम उस तक पहुंचती है तो वो क्रिएचर जैक्सन के मुंह को चाट रहा होता है। आगे इन सभी लोगों को वहां कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह थे। उन लोगों में से एक लड़का जैक्सन और उसके टीम को देख लेता है और अपने लोगों को बता देता है। अब वहां के सभी लोग इन चारों को देखने लगते हैं। तभी सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं क्योंकि वहां पर उनका लीडर आ रहा था।
वो लीडर जैक्सन के गले में वो लॉकेट देख लेता है जिस पर सन गॉड रा का सिंबल था। वो लीडर इस सिंबल को देख अपने लोगों को कुछ बताता है जिससे सब लोग जैक्सन के सामने झुक जाते हैं। उनके लीडर कासिफ को ये लग रहा होता है कि जैक्सन और उसके टीममेट्स को सन गॉड रा ने भेजा होगा, मगर कासिफ को अब भी उन पर शक था। इसलिए वो वहां के औरतों को एक ड्रिंक लाने को बोलता है और इन चारों को पीने के लिए दे देता है। बदले में जैक्सन भी कासिफ को एक चॉकलेट बार देता है जिसे खाने के बाद वो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसी चीज अपने लाइफ में कभी नहीं खाई थी। वो ये समझ बैठता है कि ये चारों यहाँ के नहीं हैं और इन्हें सच में सन गॉड रा ने भेजा होगा। अब इन चारों का प्लान ये था कि उन्हें इस जगह पर उन कवर स्टोन्स को ढूंढना है ताकि वो वापस अर्थ पर लौट सके। इसलिए वो अपने कैंप पर मैसेज भेजते हैं और अपने बाकी टीममेट्स को उस जगह को सिक्योर करने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आगे ये चारों कासिफ और उनके लोगों के साथ उनके सिटी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा शील्ड दिखाई देता है जिस पर सन गॉड रा का सिंबल उतरा हुआ था और सब लोग उसके सामने झुक रहे थे। तभी कासिफ सभी लोगों को वहां के दरवाजे और पर्दे लगा देने को बोलता है, क्योंकि वहां पर रेत का तूफान आ रहा था। दूसरी ओर कैंप पर इस तूफान की वजह से उनके बचे हुए टीममेट्स जरूरी सामान लेकर टेंपल के अंदर चले जाते हैं। वही जैक्सन और बाकी लोगों को खाने के लिए मीट दिया जाता है जिसका टेस्ट चिकन के जैसा ही था। मगर जब जैक्सन ये बात कासिफ को बताता है तो उसे समझ नहीं आती, इसलिए वो मुर्गी की आवाज निकालकर उसे समझाने की कोशिश करता है। आगे जैक्सन कासिफ को रेत पर सिंबल्स बनाकर उन कवर स्टोन्स के बारे में पूछता है और ये देख कासिफ थोड़ा डर जाता है, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी लिखना और पढ़ना नहीं आता था। अब कासिफ जैक्सन को वहां के लड़कियों के हवाले कर देता है जो उसे स्क्रब वगैरह करके साफ सुथरा बना देते हैं। जैक्सन की मुलाकात कासिफ की बेटी शौरी से भी होती है जो काफी सुंदर और खूबसूरत थी। आगे शौरी जैक्सन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर जैक्सन उसे रोक देता है। अब जैक्सन के मना करने से वहां के लोगों को ये लगता है कि शौरी के हाथों कोई गलती हो गई होगी, इसलिए शौरी के लिए वो उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। वो उसे कवर स्टोन्स के बारे में भी पूछता है जो यहीं पर इस सिटी में मौजूद थे। दूसरी ओर टेंपल पर उनके बचे कुछ टीममेट्स के साथ काफी अजीबोगरीब चीजें होने लगती है और वहां की धरती जोरों जोरों से हिलने लगती है। तभी अचानक एक पिरामिड शेप की स्पेसशिप आकर उस टेंपल पर लैंड करती है और देखते ही देखते उस स्पेसशिप से कुछ क्रिएचर्स बाहर आते हैं और उन्हें ढेर करने लगते हैं। वही फ्रेटी नाम का एक सोल्जर बेहोश होने से पहले उस क्रिएचर को देख लेता है जिसका चेहरा घोड़े जैसा था और उनके इंसान की तरह हाथ पैर थे। दूसरी ओर ओनियल स्कारा नाम के लड़के के साथ फ्रेंडशिप करने लगता है और उसे अपना लेटर देता है। वो स्कारा से पूछता है कि जैक्सन कहाँ पर है। ये सुनकर स्कारा अपने एक जानवर को जैक्सन के कपड़े को सूंघकर उसका पता निकालने को बोलता है। जैक्सन के पास जाने पर वहां शौरी उसे सन गॉड रा की कहानी सुना रही होती है जो एक बहुत ही एडवांस्ड एलियन था। जब रा का प्लेनेट पूरी तरह बर्बाद हो गया तो वो दूसरे प्लेनेट को खोजने लगा। उसे अर्थ प्लेनेट तो मिला जहाँ इंसान रा को गॉड समझकर उसकी पूजा करते थे, मगर वहां के लोगों ने स्टारगेट को दफना दिया जिससे रा वहां नहीं जा पाया। इसलिए उसने इस दुनिया में लिखने और पढ़ने से मना कर दिया, वरना यहाँ के लोग भी धरती के लोगों जैसे एडवांस हो जाते। उन्हें वहां कवर स्टोन्स भी मिलते हैं, मगर उस पर बना 7 सिंबल डैमेज हो चुका था और जैक्सन उसे डिकोड नहीं कर पाता। ये देख ओनियल अपनी टीम को वापस कैंप पर चलने को बोलता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पिरामिड शेप का वो एडवांस एलियन स्पेसक्राफ्ट नजर आता है जो टेंपल के ऊपर लैंड हुआ था। अब ओनियल को पता नहीं होता कि स्कारा और उस सिटी के कुछ बच्चे उन्हें फॉलो करते हुए उन तक पहुंच गए। टेंपल के अंदर जाने पर उनके कुछ सोल्जर्स पर हमला होता है। जब ओनियल वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेक करता है तो उसमें के कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं। तभी वहां पर वो एलियंस आ जाते हैं जिनके पास काफी हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे। वो एलियंस ओनियल और जैक्सन को पकड़कर रा के पास ले जाते हैं। वहां जैक्सन को एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी दिखाई देता है जिसे रा के कुछ सर्वेंट्स ले जा रहे थे। आगे अनुबिस और रा नाम के 2 एलियंस अपने हेडगियर निकालते हैं और देखने में वो बिल्कुल इंसान की तरह थे। अब ओनियल वहां के गार्ड को मारकर रा पर अटैक करने की सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वही जैक्सन पर भी रा हमला कर देता है। जैक्सन के गले में रा को वही लॉकेट मिलता है जो कैथरीन ने उसे दिया था। आगे ओनियल को एक चेंबर में डाल दिया जाता है जहाँ फेरेटी और उसके बाकी सोल्जर्स थे। अब रा अपना बदला लेने के लिए अपने कुछ ड्रोन्स कासिफ के सिटी की ओर भेज देता है। वही कासिफ अपने बेटे को बताने लगता है कि उन्हें शायद ओनियल और जैक्सन की मदद नहीं करनी चाहिए थी। वही
एलियन स्पेसशिप के अंदर रा जैक्सन को नहीं मारता, बल्कि उसे एक मेडिकल चेंबर में डाल देता है, जिससे जैक्सन के घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। रा जैक्सन से कहता है कि वो अर्थ के लोगों को ये बताए कि वो लोग सिर्फ रा की ही पूजा करे, वरना वो न्यूक्लियर बॉम्ब से उन सबको खत्म कर देगा। दूसरी तरफ ओनियल और उसके टीममेट्स को टेम्पल के सामने पेश किया जाता है, जहां उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। जैक्सन को पता चलता है कि वहां स्कारा भी मौजूद है और उनके पास गन्स है, इसलिए जैक्सन रा की तरफ उनके एडवांस वेपन से हमला करता है। अब वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वह स्कारा बाकी बच्चों के साथ गन से हवा में फायर करने लगता है ताकि सबका ध्यान भटक जाए। अब ये सभी टीममेट्स उन बच्चों के साथ एक केव में छुपते हैं। ओनियल बताता है कि उन्हें यहाँ के स्टारगेट को उड़ाना होगा, वरना रा अर्थ पर जाकर तबाही मचा देगा। दूसरी ओर रा काफी गुस्से में होता है क्योंकि उनके हाथ से ओनियल और जैक्सन भाग चुके थे। अगले दिन ओनियल उस टेम्पल के पास खड़े एक गार्ड को मार गिराता है। दूसरी ओर कुछ लोग उस न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर स्टारगेट के पास जाने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने रा की बात नहीं सुनी तो वो उन्हें मार देगा। कुछ ही देर में ओनियल और उसके सोल्जर्स टेम्पल के अंदर जाकर उस न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं, जो 7 मिनट में फटने वाला था। तभी वहां शाओरी भी आती है, मगर एक एलियन शाओरी पर हमला करके उसे घायल कर देता है। ये देख जैक्सन उसे मेडिकल चेंबर में ले जाकर उसे वापस ठीक कर देता है। वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि रा जैक्सन को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरी ओर ओनियल एक गार्ड को मारने जाकर ट्रांसपोर्टर रिंग को ऑन कर देता है, जिससे जैक्सन और शाओरी की जान बच जाती है और वो दोनों टेम्पल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी वहां से भाग रहे होते हैं कि एलियंस उन्हें पकड़ लेते हैं। सही मौके पर कासिफ सिटी के लोगों को लेकर वहां पर आ जाता है और उन एलियंस पर हमला करने लगता है। तब तक ओनियल और जैक्सन स्पेसशिप के अंदर चढ़ जाते हैं, जो वहां से टेक ऑफ हो रहा था। स्पेसशिप में न्यूक्लियर बॉम्ब के टाइमर को सेट करके वो दोनों ट्रांसपोर्टर रिंग से वापस टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं और तभी आसमान में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें रा मारा जाता है। आगे जैक्सन स्टारगेट के 7 सिंबल को डिकोड करके पोर्टल ओपन कर देता है, मगर जैक्सन यही रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि वो शाओरी से प्यार करता था। सभी टीममेट्स वापस अर्थ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ जैक्सन शाओरी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इसी सीन के साथ द स्टारगेट मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।